हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कविता के बारे में पढ़ेंगे। जिनका चित्र आप देख रहे हैं वे हैं फतेहपुर ज़िले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी। इनका जन्म 1906 में हुआ, और 1988 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य में एक ऊंचा पहाड़ है, छोटा घर है और कुछ पेड़ हैं। यह पहाड़ी पेड़ है। तो इन सब को देखने से, पहाड़ को देखने से, पर्वत को देखने से कवि के मन में एक एहसास आता है, और वो ये एहसास कुछ ऐसा है, जब वह तुलना करता है अपने से तो देखता है कि पहाड़ जो है बहुत ऊंचा है, और ऐसा एहसास होता है कि वह संदेश दे रहा है कि हमें, यानी तुम्हें भी, व्यक्ति को भी ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं समुद्र का दृश्य है। इसको समुद्र के रूप में समझ सकते हैं। यह भी इसके तरफ जब कवि देखता है तो उसके मन में एहसास यह आता है कि हमें हमारे मन को उतना गहरा होना चाहिए। गहरा का तात्पर्य यह है कि मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के मन में किसी तरह का नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। वो इतना गहरा होना चाहिए कि सबको अपने अंदर समायोजित कर ले। तो ये बहुत ही बड़ी सीख इस तरह से प्रकृति हमको देती रहती है। और तीसरा जो संदेश कवि को मिला है वह पृथ्वी से मिला है। पृथ्वी पर कितने जीव रहते हैं, कितने जंतु रहते हैं, कितने जो है, देखेंगे आप इधर भी पहाड़ है, कितने जीव जंतु रहते हैं, असंख्य, बहुत सारी संख्याओं में। वो सबको जो है ढो रही है। यानी यह जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं करती, सहनशीलता इसके पास है। तो इसको देखने से एहसास होता है कवि को कि हमें भी ऐसा गुण धारण करना चाहिए कि अपने अंदर सहनशीलता का गुण रखना चाहिए, धैर्य का गुण रखना चाहिए। और ये तीनों गुण बहुत ही कहने के लिए ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन बहुत ही कठिन है। चलिए कविता पर चलते हैं। कवि पर्वत को देखता है और पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। शीश उठाकर यानी गर्दन उठाकर के व्यक्ति जब कभी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि पर्वत कह रहा है कि तुम्हें ऊंचे बनना चाहिए, तुम्हें छोटा नहीं रहना चाहिए।
और समुद्र ये लहरा कर कह रहा है कि मन में अपनी गहराई लाओ, मन में गहराई ले आओ। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने मन में ना गहरा हो कि छोटे मोटे बदलाव या छोटी मोटी समस्याओं से लेकर के परेशान ना हो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जो तरंगे हैं समुद्र के अंदर, ये क्या कह रही है तुम्हें, तुमसे कभी कह रहा है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तुम्हारे मन में, अपने मन में मृदुल मीठी उमंग यानी जोश, उत्साह रहना चाहिए अपने कार्य के प्रति या जीवन के प्रति। यह जो है फीलिंग्स, यह जो एहसास जीवन जीने का दृष्टिकोण जो है कवि के मन में आता है। और आगे कवि जो है, पृथ्वी कहती धैर्य धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी धरती धैर्य यानी संयम कभी भी नहीं खोना चाहिए, नियंत्रण अपने पर नहीं खोना चाहिए, हमेशा धीरज रखना चाहिए। कितना भी भार आ जाए तो जैसे पृथ्वी है सब कुछ सहन करती है और अपना कार्य करती रहती है, सभी जीवों का पालन पोषण करती रहती है, उसी तरह से हमें भी कितना भी भार आ जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए। आकाश कहता है कि तुम इतना फैलो कि सारा संसार को ढक लो, सारा संसार ढक लो कि कहीं जो है ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। यानी सबको सबके साथ ऐसा लगाव हो जाए कि सभी जो है अपने भाव से जिए। बहुत ही बृहद सोच है, व्यापक सोच है। कवि के अंदर जो एहसास है यह वास्तव में अनोखा है। और अगर प्रकृति के चीज़ों को देखा जाए तो उनसे बहुत कुछ सीख मिलती है, और यही चीज़ सोहनलाल द्विवेदी जी ने कलमबद्ध किया और अपनी कविता में दिखाने का प्रयास किया। तो आज हमने एक बहुत ही सुंदर कविता को सीखा है, जाना है। वह है प्रकृति की सीख, जिसमें कवि ने कुछ प्राकृतिक वस्तुओं को लिया है, जैसे पर्वत के अंदर जो गुण है, फिर समुद्र के अंदर जो गहराई का गुण है, पर्वत के अंदर जो ऊंचाई का गुण है, और उसके समुद्र के तरंगों में जो उत्साह का गुण है, और पृथ्वी के अंदर धैर्य का जो गुण है, उसकी आवश्यकता है, पूरा जीव जगत को आवश्यकता है। आपसी प्रेम और प्रेम के लिए, उन सुंदर जीवन के लिए सबको अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग, थैंक यू वेरी मच।